दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए फिर से जबरदस्त 5 बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं। अगर आप गांव के रहने वाले हैं और आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं यहां से आपको 5 बिजनेस आइडिया जो बताऊंगा ये बहुत ज्यादा चलने वाले हैं और हर घर की इनकी जरूरत है। डे बाय डे जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से बिजनेस की डिमांड्स बढ़ रही है। लोग, हर कोई आदमी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है उनको और हर कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहता है, बट इनकी शॉर्टेज है। तो आप भी अपने मार्केट में इन बिजनेसेस को स्टार्ट करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लोगों को टाइमली सर्विसेज दे सकते हो जिससे कि वो आपसे हैप्पी होंगे और आपको पैसे देंगे। बिजनेस का फंडा होता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना मोटा पैसा आपको मिलेगा, जितनी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना छोटा आपको पैसा मिलेगा। बट प्रॉब्लम्स ये है कि छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स ये मायने नहीं रखती, प्रॉब्लम्स कितने परसेंटेज लोगों के ये मायने रखती है। टोटल पॉपुलेशन दुनिया में जितनी है उसमें से कितने परसेंट लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ये मायने रखती है। जैसे मैं बता दूं कि दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है आज के डेट में, जैसे ओला उबर ये सब चीजें बनी है, तो ये कुछ ना कुछ दुनिया के लगभग जितने भी गरीब लोग हैं, 40% लोग बहुत गरीब हैं, ये 40% लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ओला उबर। तो आज की डेट में आप जब भी बाहर जाते हो और कहीं भी आपको फास्टली कहीं पे पहुंचना होता है तो आपको ओला उबर की याद आती है ना। या फिर अगर उनसे और भी नीचे आते हैं, जो 35% लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, जो वो लोग क्या करते हैं, जिसे चिक शैम्पू है या क्लिनिक प्लस है, ये जो 1 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के पाउच में आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बहुत ही गरीब फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये बोतल नहीं खरीद सकते 500-700 रुपए की, क्योंकि इतना ही ये लोग खरीद रहे हैं। तो 500 से 700 रुपए की अगर बोतल नहीं खरीद सकते तो इनको 2 से 3 रुपए का लोग प्रोडक्ट दे करके यहां से भारी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉब्लम छोटी सी है बट भारी मात्रा में लोग इसे खरीद रहे हैं। यानी प्रॉब्लम छोटी है बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनसंख्या बहुत बड़ी है। यानी कि रास्ता छोटा है बट लंबा बहुत है, ये चीज है। रास्ता कम है बट लंबा बहुत है, यानी कि पैसे बहुत ज्यादा यहां से आ सकते हैं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसे आपको बिजनेस करने हैं और जब आप ऐसे बिजनेस करोगे तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। यानी कि तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे क्योंकि आपने बहुत बड़े मार्केट साइज को सर्च किया होगा। ठीक है, तो आपको एनालिसिस करना है, पता करना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। बिजनेस 2 तरीके से करो, या तो अगर पहले से कोई कर रहा हो तो उसमें घुस जाओ, उससे अच्छा प्रोडक्ट बना करके दे दो लोगों को, उससे अच्छा प्रोडक्ट बना करके दो, प्रीमियम नॉलेज है, और उससे कम पैसे में दे दो जिससे उससे पहले आप ग्रो कर जाओगे, है ना। या फिर आप कुछ ऐसा डेवलप करो जो कोई डेवलप ना कर रहा हो, तब भी आप फास्टली ग्रो कर जाओगे। तो सबसे पहला और जबरदस्त बिजनेस आ जाता है, ज्यादातर गांव में देहातों में चलता है, बक्सा बनाने का बिजनेस आता है। ये बहुत ही कम रुपए में स्टार्ट हो जाता है। जब आप बक्सा खरीदने जाओगे तो वहां पर आपसे 4500, 5000, 6500, 6000, 10,000 रुपए की डिमांड की जाएगी, और जबकि इसकी लागत सिर्फ 2500 रुपए होती है। 2500 रुपए के मटेरियल में एक बक्सा बनकर के तैयार हो जाता है। यहां पर मैं बता दूं बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर सिर्फ आप 1500 से 2000 रुपए का आपको एक ग्राइंडर चाहिए, और बाकी इसमें की हैमर, चीप हैमर, और इसमें कुछ कील, बॉल, पेन, ये सारी चीजें चाहिए। ये क्या करते हैं, आपको जो है बक्सा से मोड़ने के लिए काम आता है। इसमें किसी भी तरीके की मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। फिर इसे हैंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे आप हाथों से बना सकते हो और अच्छी तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हो। इसमें डबल प्रॉफिट होता है। मैं बता दूं, एक बक्सा खरीदने के लिए मैं गया था, मेरा दोस्त खरीदने के लिए गया, वही बक्सा वो खरीद करके आया 4500 रुपए का, और वही बक्सा मैं खरीदा 3400 रुपए का। फिर मैंने उससे बात किया कि भैया इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। काफी मशक्कत करने के बाद बताया कि ये जो है सिर्फ 2500 रुपए में बन करके तैयार हो जाता है, बाकी इसमें लेबर चार्ज लगा है। तो अगर आप अपने हाथ से खुद बनाओगे तो आपको लेबर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं से आप सीख सकते हो और मार्केट में बना करके। जब शादी आती है, शादी में बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें सेल होती हैं, आप छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक बढ़ा सकते हो, बड़े लेवल तक बक्से को सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें सेकेंड नंबर की, तो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला जो बिजनेस है वो सबसे ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है, गद्दा का बिजनेस है। जब कभी भी कोई शादी करता है तो उसे गद्दे की आवश्यकता होती है, किसी घर में मेहमान जाते हैं गद्दे की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमेशा रख रखाव के लिए रहने के लिए गद्दे की आवश्यकता पड़ती है, हर घर की आवश्यकता होती है। तो आप इसे
एक मशीन आती है मात्र 2500 की, जो धुनकी मशीन कही जाती है। तो मैं बता दूं 2000-2500 रुपए की मशीन आती है, धुनकी मशीन कहा जाता है। इसे धुनक धुनक के जो है रजाई भरी जाती है, गद्दे भी भर सकते हो इसे, और फिर इसके ऊपर लिहाफ चढ़ा दिया जाता है। और लिहाफ आप किसी भी दर्जी के यहाँ से बनवा सकते हो 25 से 30 रुपए दे करके, या फिर 2000-2500 रुपए की इसकी जो है मशीन आती है, आप इसे खरीद सकते हो। हैंड ऑपरेटिंग मशीन आती है, लोकल मशीन। अगर ओरिजिनल खरीदने जाते हो तो 5000, 7000, 8000, 10000 रुपए तक की मशीन मिलती है। तो आप या तो मशीन खरीद लो, या तो फिर लोकल दर्जी से लिहाफ बनवा लो, और फिर अपने पास से धुनक धुनक के इसमें रुई भर दो, और भर करके आराम से इसे मार्केट में सेल करने के लिए जो भी आपके एरिया के कपड़े की दुकान हो, उन सारी दुकानों पे ले जाकर के 5 पीस, 7 पीस, 8 पीस डाल दो। जब कस्टमर खरीदने के लिए आएगा तो उससे भी खरीद लेगा, या फिर जो बेड जहां पर सेल होते हैं वहां पर जा करके इसे डाल दो, और वहां पर भी लोग खरीदने आएंगे और इसे खरीद करके ले जाएंगे, और यहां से भी भारी प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर कोई भी ज्यादा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसे आप बड़े लेवल पर कर सकते हो। धीरे धीरे छोटे लेवल पर स्टार्ट करो, प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए तो आप एक जिला पकड़ो, सॉरी एक पोस्ट ऑफिस पकड़ो, यानी कि एक मार्केट पकड़ो, एक मार्केट पकड़ो, फिर दूसरा मार्केट पकड़ो, तीसरा मार्केट पकड़ो, धीरे धीरे जिले में फैल जाओ, जिले के बाद फिर अगले जिले में चले जाओ, फिर अपने स्टेट में फैल जाओ। इस तरीके से धीरे धीरे करके आप निश्चित 4 से 5 सालों में अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है। और वही अगर थर्ड नंबर पे बिजनेसेस की बात करें, बहुत ही कम समय में भारी प्रॉफिट देने वाला बिजनेस होता है, वो होता है फर्नीचर का बिजनेस। फर्नीचर का बिजनेस, इसके लिए आपको कारीगर लाने की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप कारीगर नहीं लाते हो तो आप कहीं पे जा करके सीख सकते हो। ठीक है। वो वुड फर्नीचर का बिजनेस है, बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि बात है जो लकड़ी में जो डिजाइनिंग दी जाती है, जो लकड़ी में डिजाइनिंग आप कर सकते हो, तो लकड़ी को अच्छी तरह डिजाइन करके मार्केट में सेल कर सकते हो, उतनी डिजाइनिंग लोहे में नहीं आती, और अगर उतनी डिजाइनिंग लोहे में आ भी जाती तो ज्यादा भारी हो जाता है। लकड़ी क्या होती है, हल्की रहती है, इसे पढ़ाई वगैरह की बना दी। तो यहाँ पर कुर्सी मेज है, कुर्सी बेड है, सोफा सेट है। ठीक है। इस तरीके से जो शादी में वीआईपी सिस्टम होते हैं वो चीज आप बना करके लोगों को दे सकते हो, भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 50,000 रुपीज तक होगा। 50,000 इन्वेस्टमेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कुछ मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, कटिंग मशीन, फिटिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन, टर्निंग मशीन। टर्निंग की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मोल्डिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, कटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, रंदा वगैरह इसमें लगता है, ये सारी चीजें की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मशीन रखनी पड़ेगी, फिर आपको मैन पावर रखना पड़ेगा, एक अच्छी चीज जगह पे आपको शॉप होनी चाहिए, मार्केट से थोड़ा लगी होनी चाहिए, ताकि लोग आए और आपसे संपर्क करें। तो ये चीजें होती हैं। तो आप बेड बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसी प्रेजेंट टाइम में लगन चल रही, शादी चल रही, तो इस समय लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खरीद रहे हैं, या फिर जब कभी ठंडक आती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं, तो तब या लगन आती तब ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। तभी आपका इसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि और भी ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये हो गए 3 बिजनेस। और चौथा बिजनेस जो आता है, चौथा बिजनेस भी लाजवाब बिजनेस है। अगर आप सुनोगे तो कहोगे यार ऐसा बिजनेस है, तो ये है तो आइसक्रीम पार्लर बिजनेस। देखिए आइसक्रीम पार्लर बिजनेस 2 तरीके से आप कर सकते हो। पहले छोटे लेवल पर स्टार्ट करो, आइसक्रीम बनाना छोटे लेवल पर स्टार्ट करो। आप 5,000 से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके किसी से ठेलिया आप किराए पर ले लो। अगर आपके पास स्टार्टिंग में एक भी पैसा नहीं है, तो आप जो भी आइसक्रीम बना रहे हो उनसे संपर्क करो, उनसे संपर्क करके गांव-गांव आइसक्रीम बेचना शुरू करो। देखिए जब बेचने जाओगे गांव-गांव, तो इससे आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे। साथ ही साथ आप एक कार्ड रखो, कार्ड लोगों को देते रहो कि भैया हमारा ये आइसक्रीम का बिजनेस है, अगर आपके पास आपके घर में शादी होती, पार्टी होती, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपके पास मानता हूं मशीनरी नहीं है, बट अगर आपसे संपर्क करता है, आप बार्गेनिंग करके, जैसे मान लेते 50,000 रुपए किसी की बुकिंग ले लेते हो शादी की, और 50,000 रुपए लेते हो, 25,000 की ले लेते हो, 20,000 की ले लेते हो, और वहां पर अगले से जहां पर आप सामान जहां से लेकर के आते हो, वहीं पर अगर आप 50,000 की आपने बुकिंग ले ली और वहां पर आपने 45,000 रुपए सेट कर दी, तो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये चीज ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप वहां पर धीरे धीरे जहां पर वो जो आइसक्रीम बना रहा है उसमें सीखते भी रहो, कैसे आइसक्रीम बना रहा है, किस किस क्या क्या चीजें वहां पर आवश्यकता पड़ रही है, वहां पर धीरे धीरे सीखते रहो और वो चीजें इंप्रूवमेंट करते रहो, पैसे कमाते रहो, इकट्ठा करते रहो। फिर उससे क्या करते हो, आप आइसक्रीम आराम से एक दिन अपनी पार्लर लगा करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आइसक्रीम आपके जो है, जब आपके पास आइसक्रीम की बॉक्सेस हो जाती है, यानी कि जिसे ठेलिया बोलते हैं, या फिर जो 3 व्हीलर्स होते हैं जिसमें आइसक्रीम भर करके, जो कूलर होते हैं जिसमें आइसक्रीम भर करके गांव में बेचा जाता है। ठीक है। जब आपके पास ये चीजें हो जाती हैं, तब आप क्या करते हो, आसानी से आइसक्रीम पार्लर लगा सकते हो और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप लोगों को 10%, 20%, 25% देते हो, जिससे कि लोग 10 से 20% लेने के लिए वो आपसे आइसक्रीम लेकर के जाते हैं, गाँव में बेचते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है शाम को ला करके आपको देंगे। आप जितना भी बेचेंगे उसमें से 20%, 30% उनको दे दो, बाकी अपने जेब में रख लो। और जब बाहरी बुकिंग
बुकिंग आती है तो बुकिंग शादी पार्टी में आइसक्रीम की जो है बुकिंग आती है, तब वहां पर भी यह सिस्टम होता है। तो आप इस तरीके से भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। वही नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है पार्टीज पान बुकिंग बिजनेस। ये क्या होता है, आपने बहुत सारे जो है पार्टीज में जाकर के देखा होगा, वहां पर मीठा पान होता है। मीठा पान लोग बना करके खाना खाने के बाद लोगों को देते हो, और लोग कहते हैं बड़े शौक से खाते हैं मीठा पान। तम्बाकू वाला भी खाते हैं, मीठा पान भी खाते हैं। जब जहां पर बफर सिस्टम होता है, वीआईपी सिस्टम होता है गांव वगैरह में, वहां पर ये सारी चीजें चलती हैं। तो आप इसके भी कार्ड छपवा सकते हो। और जो भी टेंट वाले हैं, डीजे वाले हैं, ये जिनके पास बुकिंग जाती है, जो भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इनको बताओ कि अगर कोई ऐसा पर्सन आता है और इस तरीके की बुकिंग करता है तो इसमें हम कुछ परसेंट आपको देंगे, 2%, 3%, जितना परसेंट की बुकिंग होती है उस परसेंटेज हम आपको देंगे, या पर बुकिंग इतना रुपए आपको देंगे, आप हमारी बुकिंग करवाओ। तो इससे वो लोग आपसे बताएंगे, धीरे धीरे आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, लोग आपसे संपर्क करेंगे और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ ये जो बिजनेस मैंने बताए हैं 5, ये बहुत अच्छे होंगे, इन्हें आप करेंगे। और अगर आपको ये अच्छे नहीं लग रहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करो। बहुत बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल में 700 से 800 वीडियो अपलोड है, कोई भी जाकर के बिजनेस कर सकते हो। और इसे अगर लगता है किसी के लाभ का वीडियो है, अगर वो चाहता, कोई आपसे कहा होगा कि हम 10 से 15,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके पास आपको इसे वीडियो को शेयर कर देना। आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया, वो आपका शुभ चिंतक है। दोस्तों मिलता है फिर किसी में फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।